बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात का हमारे पेज कातिबे इल्म पे खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आज बात करेंगे एक अनोखे बच्चे की पैदाइश की। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में कुछ बातें अर्ज करेंगे। वक्त को मजीद जाया ना करते हुए चले वीडियो का आगाज करते हैं। 5 170 ईस्वी का जमाना था। दुनिया में हर तरफ बुराई ही बुराई थी। लोगों ने अपने रब को भूलकर झूठे माबूद बना लिए थे। कहीं बाप बेटे को कत्ल कर रहे थे तो कहीं बेटे बाप को, कहीं शौहर के मरने पर बीवी को जिंदा जला दिया जाता था तो कहीं दफना दिया जाता था, और कहीं बेटी को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। पूरी दुनिया में बुराई फैली हुई थी। हर तरफ बस बुराई ही नजर आती थी। मजलूमों पर जुल्मो सितम आम बात हो गई थी। मजलूमों का हामी बस अल्लाह था। दुनिया बुराई से घिरी हुई थी। पर ऐसे वक्त में अरब के मक्का शहर में हाशिम खानदान में अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चे की विलादत होने वाली थी। उस नबी की विलादत जिसकी खबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आने वाले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी थी। जिस नबी का इंतजार यहूदी सदियों से कर रहे थे, जो सारे दुनिया को बदलने वाला था। अब्दुल मुत्तलिब बहुत नेक इंसान थे और लोग इन्हें अपना सरदार मानते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने 4 शादियां की थी और उनके काफी बेटे थे। इनमें सबसे छोटे बेटे अब्दुल्लाह थे। अब्दुल्लाह भी बहुत नेक दिल इंसान थे। अब्दुल्लाह की शादी अरब के एक सरदार की बेटी आमना से हुई। बीबी आमना भी निहायत शरीफ और नेक खातून थी। वही अरब में यहूदियों का एक बड़ा आलिम भी रहता था। इसने पहले ही मक्के के लोगों से कह दिया था कि तुम्हारे इलाके में एक नबी पैदा होने वाला है, जिसकी खबर पिछली किताबों में दी गई है। जब भी किसी के घर बेटा पैदा होता, लोग इसको दिखाने के लिए लाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अब्दुल मुत्तलिब ने भी आपको उस यहूदी आलिम को दिखाया। उस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये वही बच्चा है जिसकी खबर पिछली किताबों में है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए, मगर इस यहूदी आलिम ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये बात आप किसी को ना बताना वरना लोग इस बच्चे से हसद और दुश्मनी करेंगे। बीबी आमना की शादी के कुछ अरसे बाद ही अब्दुल्लाह एक बीमारी से इंतकाल कर गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 6 महीने पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कुछ अनोखे वाक़ियात पेशे नजर है। जैसे कि विलादत की रात कैसरो किसरा, जिसे आज हम ईरान और इराक के नाम से जानते हैं, उसका सबसे मजबूत महल हिल गया और उसकी दीवारों में दरार लगी। और फारस की वो आग जिसकी लोग पूजा करते थे, जो सदियों से जल रही थी और जिसे आंधी और तूफान भी ना बुझा सकी, वो आग बुझ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुछ दिन पहले ही अबराहा का वाक़िया भी पेश आया। विलादत से पहले जो अरब में खुशकी का माहौल था वो भी दूर हो गया। बारिश होने लगी और अरब की जमीन सब्जियों से भर गई। बीबी आमना फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेट में तशरीफ लाए तो मुझे ख्वाब में अंबिया और फरिश्ते मुबारकबाद देने आते थे और ये सिलसिला 9 महीने तक जारी रहा। जिस नस को दाई बच्चे के पैदा होने के बाद काटती हैं, वो नस भी पहले से ही कटी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत के वक्त सजदे की हालत में इस दुनिया में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों में सुरमा लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ नूर ही नूर था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए और पीर के दिन ही इस दुनिया से रुखसत हुए और पीर के दिन ही मदीना की तरफ हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत के बाद 3 दिन तक दूध नहीं पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 7वें दिन आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। इससे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था और माँ की जानिब से आपका नाम अहमद रखा गया। इससे पहले अहमद भी किसी का नाम नहीं था और पिछली किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 दिन माँ का दूध पिया, फिर आपने सोभिहा का दूध पिया। सोभिहा अबू लाहब की गुलाम थी, जिसे अबू लाहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में आजाद कर दिया था। कुछ अरसे सोभिहा के दूध पीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी हलीमा सादिया ले गईं, क्योंकि अरब का कानून था जिस भी बच्चे की माँ बेवा होती थी उसे दाई दूध पिलाने के लिए ले जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल इस दुनिया में गुजारे, जिसमें आपने कभी झूठ नहीं बोला, ना ही किसी को तकलीफ दी और ना ही किसी को गाली दी, ना ही किसी से बदकलामी की और ना ही कभी शराब पी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे बेहतर था। इसमें कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रबीउल अव्वल के महीने में हुई। अलबत्ता तारीख को लेकर कई मुफस्सिरीन ने अलग अलग कौल दिए। कुछ ने रबीउल अव्वल की 10 तारीख बताई तो कुछ ने 8 और कुछ ने 4 और 2 तारीख बताई, मगर ज्यादातर मुफस्सिरीन ने 12 रबीउल अव्वल ही लिखा है। और अहले सुन्नत के तमाम मुफस्सिरीन का भी यही मानना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वलो आखिर बनाया, यानी सबसे पहले आपकी तख्लीक फरमाई और सबसे आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर इससे बाकी चीजें बनाई। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी नहीं था। दोस्तों, हम अपनी वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। आखिर में अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में हम आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नत के बारे में बताएंगे। और हाँ, हमारी जानिब से आप सबको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।